नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सिखों के सबसे बड़े धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर में शनिवार को एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने रैली को भी संबोधित करते हुए कहा कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम और दमदारी की जरूरत है उसे ये डबल इंजन की सरकार पूरी कर रही है। स्वर्ण मंदिर में शनिवार को युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की कोशिश की। मौके पर मौजूदा लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला किया है। 60 से अधिक उम्र होने के बाद भी मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की फिटनेस कमाल की है। शनिवार को इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 48 सेकंड में 59 पुशअप लगाए। सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर में शनिवार को एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस युवक ने स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की कोशिश की और वहां रखी श्री साहिब उठा ली और इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में माहौल गर्मा गया है। उग्र भीड़ ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि युवक की बॉडी दिखाई जाए और शव पुलिस को ना सौंपा जाए। अमृतसर के डीसीपी परिमंदर सिंह भंडाल ने कहा है कि युवक का शव सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बेअदबी करने वाला युवक दर्शन करने वाले लोगों में शामिल था। उसके आगे एक सिख नौजवान खड़ा था। वह माथा टेकने के लिए झुका और तो युवक चुपचाप खड़ा होकर उसके उठने का इंतजार करता रहा। सिख नौजवान खड़ा होकर बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा तो युवक आगे आकर वहां लगी ग्रिल के करीब पहुंच गया। कुछ पल रुकने के बाद अचानक वह ग्रिल लांघ कर अंदर कूद गया। उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे रखी कृपाण उठा ली। यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ। घटना के समय वहां एसजीपीसी के कई सेवादार और पाठी मौजूद थे। युवक के कृपाण उठाने पर 4 सेवादारों ने उसे दबोच लिया। युवक ने विरोध किया लेकिन चारों सेवादारों ने उसे दबोचकर जंगले के नजदीक ले गए। वहां संगत में खड़े एक युवक और एसजीपीसी के एक और सेवादार ने उसे सिर पकड़कर बाहर खींच लिया। इस दौरान सेवादारों ने युवक को मुक्के भी मारे। स्वर्ण मंदिर में सचखंड साहिब के अंदर शनिवार शाम करीब 6 बजे रहसास श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था। यहाँ सुरक्षा के लिए एक जंगला भी बना हुआ है। जंगले के अंदर सिर्फ पाठ करने वाले ही रहते हैं। संगत की कतार में शामिल युवक अपनी बारी आने पर तेजी से सचखंड साहिब के अंदर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम और दमदारी की जरूरत है उसे ये डबल इंजन की सरकार पूरी कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के प्रगति के द्वार खोलेगा। मोदी ने अपने भाषण में यूपी के लिए योगी को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी प्लस योगी भी बहुत उपयोगी है। मोदी ने कहा कि पहले बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। उनका स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। कब कहां दंगा और आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन बीते 4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारते हुए बहुत काम किया है। हालात बदल गए हैं। मोदी के भाषण पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा है कि हाथरस की बेटी, लखीमपुर का किसान, गोरखपुर का व्यापारी, असुरक्षित महिला, बेरोजगार युवा, पीड़ित दलित पिछड़े सब कह रहे हैं कि यूपी के लिए वर्तमान सरकार उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। स्वर्ण मंदिर में शनिवार को युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की कोशिश की। मौके पर मौजूदा लोगों ने पीट कर उसे मार डाला। यूपी के बताए जा रहे इस युवक की अभी पहचान नहीं हो सकी। वह दरबार साहिब में पहुंचा तो उसने सिर पर रुमाल बांध रखा था। इस घटना के दौरान बाबा बलजिंदर सिंह वहीं मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक सचखंड साहिब के पास लगी पीतल की ग्रिल फांदकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया साहिब का प्रकाश स्थान में पहुंच गया। उसे केस नहीं रखे थे। वह तेजी से अंदर घुसा और श्री साहिब जी की कृपाण उठा ली। ये देखते ही सेवादार तुरंत हरकत में आए और युवक को पकड़ लिया। लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जिसके हाथ जो लगा उसी ने उसे मारा।
बलजिंदर सिंह के मुताबिक युवक को पकड़कर 50 नंबर कमरे में ले जाया गया। वहां उससे पूछताछ की गई। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि वह कहां से आया है। इसके बाद उससे सख्ती से पूछा गया। उसकी उंगलियां तोड़ दी गई और सिर पर कड़े मारे गए। खून से लथपथ युवक ने वहीं दम तोड़ दिया। अब उसका शव वहां से हटा दिया गया। बलजिंदर सिंह ने कहा कि पापी ने यहीं पर गुनाह किया था, उसे यहीं सजा दे दी गई। उसकी शिनाख्त इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि उसके पास कोई कागजात नहीं मिला। बाबा बलजिंदर सिंह के मुताबिक दरबार साहिब में जिस समय पूरा घटनाक्रम हुआ वहां रहरास किया जाने वाला श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था। इसका प्रसारण टीवी पर चल रहा था। हजारों लोग गुरुवाणी सुन रहे थे। जैसे ही टीवी पर लोगों ने घटना देखी तो बड़ी संख्या में वे वहां पहुंचने शुरू हो गए। लोग उस समय उसका युवक का शव की मांग कर रहे थे। हालांकि शव वहां से हटाया जा चुका था तो उन्हें कैसे दिखाया जा सकता था। शव न दिखाए जाने के कारण वे भड़क गए। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला किया है। सिद्धू ने कहा है कि कैप्टन ने मुझे घर बैठाया था, मुझे कहा था कि सिद्धू के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं। आज राजा रानी सब मिट गए। किसी ने नहीं सोचा था कि कैप्टन को कोई हटा सकता है, लेकिन अब कैप्टन को ही घर बैठा दिया गया। वह आज मेयर बचाते फिर रहे हैं। कैप्टन अब दिल्ली जाकर मोदी के तलवे चाट रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि पूरी तलखी दिखाते हुए उन्होंने आगे कहा कि वह पहले भी नाचते थे और अब भी नाच रहे हैं। सिद्धू शनिवार को सुल्तानपुर लोधी में कांग्रेस एमएलए नवतेज चीमा के हक में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। नवजोत सिद्धू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इतिहासकारी मुख्यमंत्री बताया। सिद्धू ने कहा कि पिछली बार भी 2017 में वह 100 सीटों का दावा कर रहे थे। पूरा पंजाब केजरीवाल के साथ होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अंत में क्या हुआ सबको पता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में झाड़ अब भी बिखरा हुआ है। सिद्धू ने फिर सवाल उठाया कि केजरीवाल की कैबिनेट में कोई महिला मंत्री क्यों नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में किसी महिला को 1000 रुपए क्यों नहीं दिए। सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सुखबीर बादल से भी बड़ा गप्पी है। सुल्तानपुर लोधी में नवजोत सिद्धू ने कहा कि सुखबीर बादल गुरु के दोषी हैं, चाहे उन्हें दूसरी जगह से सजा ना मिले, लेकिन जनता की कचहरी जरूर सजा देकर इंसाफ करेगी। सिद्धू ने कहा कि जब हमारी सरकार आई तो सुखबीर बादल के सुखविलास होटल में स्कूल खोलेंगे। सिद्धू ने यह भी कहा कि अगर उनके हाथ में ताकत होती तो विक्रम सिंह मजीठिया को उल्टा लटकाकर पटे मार रहे होते। 60 से ज्यादा अधिक उम्र होने के बाद भी मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की फिटनेस कमाल की है। शनिवार को इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय ने 48 सेकंड में 59 पुशअप लगाए। वहीं दतिया के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के जड़कर अपनी फिटनेस दिखाई। विजय वर्गीय इंदौर महेश्वरी कॉलेज के एनुअल फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। मंच पर विजय वर्गीय ने पुशअप लगाए। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने गिनती की। विजय वर्गीय ने 65 साल के हैं और इससे पहले उनके भजन गायकी के भी वीडियो सामने आए हैं। विजय वर्गीय अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहा करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में प्रीमियर लीग का उद्घाटन करने पहुंचे थे। दतिया कलेक्टर और एसपी ने बैटिंग करने की डिमांड की। मिश्रा ने बैटिंग करते हुए ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाए। गृह मंत्री को शॉट लगाते देख लोग बोले कि वाह क्या शॉट है मंत्री जी। दतिया प्रीमियर लीग कई आईपीएल खिलाड़ियों भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और कई सहयोगी देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी सैनिक साजो सामान
उनको हमारे देश में ही निर्मित करने होंगे। उन्होंने पाकिस्तान, चीन का नाम लिए बिना कहा कि ईश्वर ने भारत को कुछ ऐसे पड़ोसी दिए हैं जो इसकी वृद्धि को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं और जो विभाजन से पैदा हुआ वह भारत के विकास की चिंता में कमजोर होता जा रहा है। फिक्की के सम्मेलन में राजनाथ ने कहा कि हमने हर मित्र देश को संदेश दिया गया है कि कम मेक इन इंडिया, कम मेक इन फॉर इंडिया और कम मेक फॉर द वर्ल्ड। रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2009 सैन्य उपकरणों का आयात नहीं करने के सरकार के फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने संकेत दिया कि सूची के तहत इन वस्तुओं की संख्या लगभग 1000 तक हो सकती है। वर्तमान में भारत का रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण बाजार 85,000 करोड़ रुपए का है। मेरा मानना है कि 2022 में यह बढ़कर 1 लाख करोड़ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एक प्रमुख फ्रांसीसी कंपनी रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत एक भारतीय कंपनी के साथ भारत में इंजन का उत्पादन करेगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ बातचीत के बाद ये सहमति बनी है। 2.5 साल बाद कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी ने जगदीशपुर के हरिमऊ में जनसभा को संबोधित किया। मंच से राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदुत्ववादी गंगा में अकेले स्नान करता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ स्नान करता है। आज एक तरफ हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई फैलाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने केवल अकेले गंगा में स्नान किया, योगी को भी हटा दिया, राजनाथ सिंह को भी फेंक दिया। आजकल देश में हिंदू धर्म की बात हो रही है। हिंदू क्या होता है? क्या हिंदू झूठा होता है? मैं बताता हूं, वो व्यक्ति जो सच्चाई के सामने पूरा जीवन जीता है वो हिंदू है। जिसमें नफरत, क्रोध, हिंसा ना हो वह हिंदू है। राहुल ने कहा, उदाहरण देते हुए, महात्मा गांधी हिंदू हैं, उन्होंने यह किताब लिखी, और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे वो हिंदुत्ववादी था। उसने किसी ने महात्मा उसको नहीं कहा, क्योंकि इसलिए कि उसने सच बोलने वाले हिंदू की छाती में 3 गोलियां मारी, क्योंकि वो कायर था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका ने हमारा आपका जो रिश्ता है उसके बारे में बताया। हम पिता के साथ यहाँ आते थे, यहाँ आज पक्की सड़कें हैं। कांग्रेस ने यहाँ सड़कों का जाल नेशनल हाईवे बनाया, लेकिन पहले यहाँ बारिश में पानी होकर पापा के साथ जाते थे। आज हमारा यह रिश्ता झूठ का नहीं बल्कि सच्चाई का रिश्ता है। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में घर में घुसकर लूटपाट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान आरके पुरम निवासी शुभम, निजामुद्दीन निवासी आसिफ और जामिया नगर निवासी मोहम्मद शरीफुल मुल्ला के रूप में हुई है। पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस ने शुभम को उसके 2 साथियों के साथ सरोजनी नगर इलाके में लूट की स्कूटी चलाते हुए पकड़ा। मुख्य आरोपी शुभम ने अपनी गर्लफ्रेंड को महंगी गिफ्ट देने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि वह उससे रूठी हुई थी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने शुभम नाम के अपराधियों के करीब से 150 डॉक्यूमेंट जो है उनके चेक किए और आरोपियों की पहचान की। इससे पहले शुभम के खिलाफ 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं। वहीं आसिफ और मुल्ला के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। उनके पास से 2 स्कूटर, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल, कपड़े, जूते, बैग और 1 कलाई घड़ी भी बरामद हुई। पूछताछ में शुभम ने खुलासा किया है कि उसे जुलाई में सरोजनी नगर इलाके से मोबाइल फोन छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और नवंबर में छोड़ दिया गया था। पुलिस ने कहा कि जेल में उसकी दोस्ती आसिफ से हुई थी और जब वह बाहर आया तो फिर उससे मिला। पुलिस के मुताबिक सरोजनी नगर के रहने वाले आदित्य कुमार ने चोरी को लेकर मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई थी। कुमार पीतमपुरा में एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हैं और उन्होंने आरोप लगाया था कि दोपहर करीब 3:30 बजे जब वह अपने घर में अकेले थे तो कुछ लोगों ने उनके दरवाजे की घंटी बजाई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पिस्तौल दिखाकर जबरदस्ती अंदर घुस आए। स्कूलों के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सेहत व्यवस्था पर हमला शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली सरकार के सेहत मंत्री सत्येंद्र जैन अचानक चमकौर साहिब के गांव सुरतापुर डिस्पेंसरी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि डिस्पेंसरी पर ताला लगा है, फ्री दवाई और टेस्ट वाले कमरे में कूड़ा पड़ा था। जैन ने कहा कि पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के विधानसभा क्षेत्र में यह आलीशान प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है। उन्होंने हेल्थ मंत्रालय देख रहे डिप्टी सीएम ओपी सोनी से भी कहा कि वह पंजाब का हेल्थ मॉडल दिल्ली से बेहतर होने का दावा कर रहे थे। अब पंजाब के लोग खुद तय करें कि उन्हें कौन सा हेल्थ केयर मॉडल पसंद। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चमकौर साहिब के स्कूल चेक किए थे। इसका उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट भी कर दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार में हड़कंप मच गया था। जिला शिक्षा अफसरों के जरिए चमकौर साहिब के सरकारी स्कूल बंद करवा दिए गए। पंजाब में पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच शिक्षा के मॉडल पर
जंग शुरू हुई। इसमें पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने मनीष सिसोदिया की खुली बहस को चुनौती भी दे डाली। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रगट सिंह बहस से पीछे हट गए। मुद्दा ठंडा पड़ा तो आम आदमी पार्टी ने सेहत मॉडल को लेकर जंग की तैयारी कर ली है। केजरीवाल पहले भी लगातार मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अपनी उपलब्धि गिनाते रहे। वेदांता समूह अगस्त 2022 तक प्रदेश में राजस्थान में 40,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। यह निवेश ऑयल फील्ड और माइनिंग के क्षेत्र में होगा। जयपुर दौरे पर आए अनिल अग्रवाल ने शनिवार को सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर निवेश पर चर्चा की। सीएम से मुलाकात के बाद अग्रवाल ने बताया कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। वेदांता समूह इसके लिए आने वाले समय में $16 बिलियन का अलग से निवेश करेगा। सीएम से मुलाकात के बाद अनिल अग्रवाल ने कहा कि एनर्जी के क्षेत्र में घरेलू जरूरत का केवल 15% तक ही है, इसे बढ़ाकर 50% करने की जरूरत है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की असीम संभावना है। केरल एनर्जी और हिंदुस्तान जिंक के प्लांट में सोलर एनर्जी का बैटरी में स्टोरेज विकसित कर रहे हैं। यह काम 2023 तक पूरा होगा। 2025 तक 100% स्टोरेज बिजली का रात में उपयोग करेंगे। अनिल अग्रवाल ने बताया कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 76,000 करोड़ के निवेश की घोषणा भी की है। हमारे समूह की जापानी कंपनी इस फील्ड में है और देश में 100% आयात पर निर्भर है। इस क्षेत्र में हम सक्षम है और आने वाले 3 साल में सीन बदल जाएगा। चीन की तरह हमें भी 25% लागत पर मोबाइल जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर जेडीयू मुखर हो गई है। यह बात तब शुरू हुई थी जब बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गुस्से में कहा था कि अब केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा की मांग नहीं करेंगे। तब से जेडीयू के अंदर ये बात फिर से सुलगने लगी। कुछ दिनों बाद नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद चारों तरफ नीतीश कुमार के विकास की छवि पर हमले होने लगे। विपक्ष रोज इसे मुद्दा बनाने लगा। फिर जेडीयू ने अपने विशेष राज्य के दर्जे वाले गड़े मुर्दे को जिंदा किया। तभी बीजेपी कोटे की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं बताई। फिर क्या था, सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और बताया कि बिहार को विशेष राज्य की क्यों जरूरत है। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह सहित दूसरे नेता भी केंद्र की सरकार के सामने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत बताने लगे। इसको लेकर जेडीयू चरणबद्ध तरीके से विशेष राज्य पर विशेष चर्चा करने लगी, लेकिन अर्थशास्त्री इसे महज पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। बिहार के जाने माने अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बहुत जरूरी है। जैसे ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अनुदान की राशि भी बढ़ जाएगी। बिहार जैसे राज्य को कर में छूट मिलेगी। जैसे ही कर में छूट मिलेगी, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट आएगा। चौधरी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ कर छूट से ही नहीं आएगा, विकास केवल धन से नहीं बनता। बिहार विशेष राज्य के दर्जा के लिए डिजर्व करता है, इसमें दो राय नहीं है। रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में हम इसके पुरजोर समर्थक हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा पर बिहार में राजनीति होती रही है।
यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ओर से विकास सौगातों की बारिश का दौर जारी है। इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर आज रविवार को गोरखपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज शहर के लोगों को करीब 933 करोड़ की परियोजनाओं के विकास सौगात का तोहफा देंगे। सभी विकास कार्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं। इसमें से 316 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 616 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। वहीं महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे। सीएम आज दोपहर बाद करीब 3 बजे गोरखपुर आएंगे। सबसे पहले वे जीडीए की ओर से आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होकर परियोजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। जीडीए की 316 करोड़ रुपए की लोकार्पण वाली परियोजना में 18.9 करोड़ रुपए अवस्थापना निधि भी शामिल है। इसी तहत 513 करोड़ रुपए की शिलान्यास वाली परियोजना में 63.15 करोड़ रुपए की अवस्थापना निधि से लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत से हर मामले का रास्ता निकलता है। कोरोना काल में वैसे ही स्कूल 1-1.5 साल से बंद है, ऐसे में शिक्षकों का हड़ताल करना क्या उचित लगता है। सीएम ने कहा कि क्या हड़ताल करने से समस्या का हल हो जाएगा। सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास के जयंती पर मुख्यमंत्री मुंगेलीपुर पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। राज्य सरकार उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। दरअसल वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर सहायक शिक्षक 6 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों ने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का भी प्रयास किया था। 17 दिसंबर को सहायक शिक्षकों का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से भी मुलाकात कर चुका है। फिलहाल सहायक शिक्षकों की हड़ताल अभी भी जारी है। कांग्रेसी एमएलए किरण चौधरी ने राइट टू फेयर कंपैक्शन और ट्रांसफॉर्मिंग को चौथा काला कानून बताया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार पर इस बिल को मनी बिल में पास करने के आरोप लगाए हैं। बिल अगस्त 2021 के सेशन में सरकार लेकर आई थी। उस समय उन्होंने इस बिल पर विरोध जताया था, परंतु सरकार ने पास कर दिया था। किरण चौधरी का आरोप है कि नियमानुसार पिछली बार सदन में पास किए गए बिल को अगले सत्र के एजेंडे की सूची में शामिल किया जाता है, लेकिन सरकार ने मौजूदा एजेंडे की सूची में इसका जिक्र नहीं किया। सरकार इसे टाइपोग्राफिकल गलती भी नहीं कह सकती है। यह बिल सरकार ने मनी बिल में पास कर दिया था। बिल के अनुसार सरकार लैंड ऑनर की जमीन 48 घंटे में अधिग्रहित कर सकती है। भू मालिक कहीं जा भी नहीं सकता। यदि लैंड होल्डर की जो जमीन है उसकी कीमत 50% से भी ज्यादा है तो वह कीमत भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि जमीन का मामला बड़ा पेचीदा होता है। सरकार जब भी लैंड होल्डर की जमीन अधिग्रहित करती है तो उसे कोई समस्या नहीं होती। यह मनी बिल नहीं हो सकता। एजेंडे में यह बिल शामिल नहीं है, इसका मतलब है कि अभी यह पास नहीं हुआ है। यह बिल यदि पास होता है तो ये लैंड होल्डर के खिलाफ, इसलिए सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। राजस्थान देश दुनिया में अब हाई प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रमुख केंद्र बन गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की कौशल के बाद अब राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी जयपुर में होने जा रही है और इसके लिए सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, अनिल कपूर, अनुराग ठाकुर, इंडियन टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचे। उनके साथ धोनी की पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी मौजूद रही। धोनी की पत्नी साक्षी एयरपोर्ट पर भीड़ देख लोगों से नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि कोरोना चल रहा है, दूर रहें। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री और फिल्म डायरेक्टर मधु भंडारकर शनिवार सुबह जयपुर पहुंच गए थे। 2 दिन तक चलने वाले खास समारोह में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के कलाकारों के साथ कई वीवीआईपी मेहमान जयपुर आएंगे। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर 42 चार्टर विमानों का जमघट लगेगा। जयपुर के रामबाग पैलेस में आयोजित होने वाली हाई प्रोफाइल शादी में समारोह में शामिल होने के लिए आज 28 चार्टर्ड विमानों के जरिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम कमलनाथ, उद्योगपति अनिल अंबानी, सज्जन जिंदल, वीरेंद्र महिस्कार, सुनील मंजाल भी शामिल होने पहुंचे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।